मेक्सिको के इंतहाई सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। मजे की बात यह कि इतनी सिक्योरिटी और नजर रखने के बावजूद भी एल चैपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। आखिर वो कहां से और कैसे भागा, आइए एल चैपो की जिंदगी और उसकी एस्केप पर नजर डालते हैं। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बादिरा ग्वातो में पैदा होने वाले एल चैपो का असल नाम जॉकिन गुज़मैन है। उसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसको विरासत में मिली थी। सिर्फ 15 साल की एज में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े ड्रग डीलर्स उसको अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1980s में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पड्रिनो गयाडो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था। लेकिन 1989 में गैंग का लीडर गयाडो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। अब अमेरिका में दो रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरेबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मैक्सिकन बॉर्डर्स का। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और डिफरेंट चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वो शुरू में ऐसी ड्रग्स जिनकी ज्यादा स्मेल नहीं होती जैसा कि कोकेन, उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स, चिली पेपर के कैंस या फिर कार की रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था, जिसको ड्रग सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। वो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट्स हायर करता और जमीन के नीचे ऐसी टनल्स बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद था। टनल एक घर के अंदर निकलती थी जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था और इमरजेंसी की सूरत में वो इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। नवंबर 2010 में ओटे मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटीज मौजूद थी। 2012 में टिजुआना, 2013 में फिर से ओटे मेसा में और भी टनल्स मिली और टनल्स की एंट्रेंस को वो चालाकी से छुपाया करता था, जैसा कि बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे। 9 जून 1993 को मैक्सिकन अथॉरिटीज ने फाइनली एल चैपो को पकड़ लिया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेक्सिको ने एक फैसला किया जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के दरमियान कैदियों के तबादले का प्रोसेस इजी हो गया। अब की बार भी उसने अपने भागने का बंदोबस्त कर रखा था। वो बाथरूम में बाथ टब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया, लेकिन अथॉरिटीज ने उसको ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और फाइनली वो एक बार फिर से पकड़ा गया। लेकिन सिर्फ एक साल के बाद 11 जुलाई 2015 को जब वो अपने सेल में टहल रहा था तो रात को 8:50 पे उसको आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। उसने बड़ी चालाकी से शावर एरिया के गटर को बड़ा करके एक टनल खोदी जो नीचे एक बड़ी टनल के साथ कनेक्टेड थी। ये टनल 1.5 किलोमीटर दूर एक करीबी कंस्ट्रक्शन साइट तक खुलती थी, लेकिन इस बार उसकी आज़ादी ज्यादा लंबी नहीं थी। 8 जनवरी 2016 को लॉस मोचिस में मैक्सिकन मरीन्स ने उसके सेफ हाउस पर फिर से हमला किया और शदीद मुज़ाहमत के बाद वो एक बार फिर से पकड़ा गया। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी भी सिक्योरिटी हो, अमेरिकन सरकार को ये डर ही रहता है कि कहीं एल चैपो दोबारा से ना भाग जाए। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।